आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपका 1750 की डिप्रेशन है, 1800 की डिप्रेशन है, 1900 की डिप्रेशन है, 2000 की डिप्रेशन है, 2100 की डिप्रेशन है, या जितने भी की डिप्रेशंस हैं उनमें आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा और किस तरह से एरर कैलकुलेट किया जाता है, ये सब चीज़ हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। EPFO SSA ने कोई भी एरर के रिगार्डिंग नोटिस नहीं दिया था, लेकिन अब हम लोग चूँकि हम लोग का एग्ज़ाम हो चुका है तो हम लोग इसका एक बेहतर अंदाज़ा लगा पाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहो। मैं आप सभी लोगों को बताऊँगा कि कैसे आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर पाएंगे कि आपका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला है, विथ प्रॉपर डाटा, विथ प्रॉपर प्रूफ, जैसा कि इस चैनल पे आपको मिलता है। सबसे पहले देखिए कि टाइपिंग का एग्ज़ाम जो हमारा कंप्लीट हुआ उसमें 1750 की डिप्रेशंस हमें करने थे और कहीं पर भी ये चीज़ मेंशन नहीं था कि आपका किस तरीके से कितना पैसेज आने वाला है, कितना वर्ड्स का पैसेज आने वाला है। बस ये चीज़ मेंशन था कि 1750 का हमें की डिप्रेशंस प्रेस करना है। ओके, तो अभी हम इस पे भी बताने वाले हैं कि अगर आपका, मैंने पूरा यहाँ पर बना के रखा है चार्ट, ठीक है, कि कितने कितने की डिप्रेशंस पे कितने कितने एरर्स जो होंगे वो अलाउड होंगे, कितने वर्ड्स, अगर आप मान लो कि आपका 1800 की डिप्रेशन है तो आप कितना वर्ड्स गलत कर सकते हो जिसके बावजूद भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो भी अभी आने वाला है वीडियो में। उसके पहले हम तुमको लेंगे ये समझाने के लिए कि एरर कैलकुलेट कैसे होता है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है वरना आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले ये देखते हैं कि जो एरर कैलकुलेट होते हैं वो किस तरह से होता है। ओके, तो इसमें जो है जितने भी एरर्स होंगे वो फुल एरर होते हैं। तो फुल एरर और हाफ एरर क्या है कि सपोज़ कीजिए कि कोई एक वर्ड है रैट, तो उसमें अगर आपने रैट के जगह RAT के जगह RAM कर दिया तो अगर वो पार्शियल एरर होता तो सिर्फ M को एरर माना जाता, वन अल्फ़ाबेट का एरर। लेकिन क्योंकि फुल एरर काउंट हो रहा है तो RAT में RAT पूरा ही एरर काउंट होगा, ठीक है, तो ये 3 एरर हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आएगा कि फुल एरर कैसे काउंट होता है और हाफ एरर कैसे काउंट होता है। तो इसमें जितने भी एरर्स होंगे वो फुल एरर होंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अगर आप डबल स्पेस लगा दोगे, यानी कोई वर्ड के बीच में ए स्पेस बॉय है और ए स्पेस बॉय लिख दोगे तो वो जो सेकंड स्पेस है वो आपका फुल एरर के रूप में काउंट होगा, ठीक है। तीसरा है कि कोई वर्ड आपने छोड़ दिया है, फिर कोई वर्ड आपने एक्स्ट्रा लिख दिया, वो भी फुल एरर में काउंट होगा। चौथा, कोई पंक्चुएशन, कैरेक्टर, ये सब में अगर आपका गलती हुआ, सिंबल, तो वो सब में भी फुल एरर काउंट होगा। और ओवरऑल आपकी जो स्पीड होगी वो जितने भी सही वर्ड हैं, जितने भी करेक्ट वर्ड्स हैं, उनको डिवाइड किया जाएगा 10 से, ठीक है। अब की डिप्रेशन और वर्ड्स में क्या अंतर है कि की डिप्रेशन जितने आपके बन रहे हैं उसको जब हम लोग डिवाइड बाय 5 करते हैं, क्योंकि 5 अल्फ़ाबेट्स का एक वर्ड माना जाता है, तो उसको जब डिवाइड करते हैं तो हमारा वर्ड्स आता है। तो आई होप आपको की डिप्रेशन, वर्ड्स, एरर, सारा चीज़ क्लियर होगा। अगर इतना चीज़ क्लियर है तो अब हम लोग बात करते हैं कि कितने की डिप्रेशंस में आपका कितना का सिलेक्शन हो सकता है और कितने वर्ड्स गलत कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान रखना, हम वर्ड्स बता रहे हैं क्योंकि की डिप्रेशन तो मालूम ही है ना। मान लो अगर आपने 1800 की डिप्रेशन प्रेस किया तो उसमें से आपको जो है 1750 की डिप्रेशन सही करने हैं। तो की डिप्रेशन तो सबको मालूम होता है, लेकिन वर्ड्स कितने गलत हुए हैं उस हिसाब से आप ज़्यादा बेटर अंदाज़ा लगा पाओगे, ठीक है। तो देखो, अगर आप की डिप्रेशन आपने जो प्रेस किए हैं वो 1750 से कम है तो आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आपकी 100% एक्यूरेसी भी रहती है तो भी आप 35 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि 1750 की डिप्रेशन तो मिनिमम चाहिए था। तो अगर किसी का 1750 की डिप्रेशन है या 1760 की डिप्रेशन है या इसके आसपास है, तो उनकी एक्यूरेसी अगर बहुत ज़्यादा अच्छी है, लाइक 100 to 99% एक्यूरेसी है, तो आपका एग्ज़ाम में होने का चांस काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद अगर 1800 की डिप्रेशंस हैं तो उसमें आपके जो वर्ड्स बनेंगे अप्रॉक्सीमेटली वो 360 वर्ड्स बनेंगे और हमें टोटल 350 वर्ड्स सही टाइप करने हैं। तो आपका अगर 10 वर्ड्स गलत भी होता है 1800 की डिप्रेशंस वाले का, तो भी वो ये टाइपिंग क्वालिफाई कर लेंगे। उसके बाद अगर आपने जो कि स्ट्रोक्स लगाए हैं वो 1900 की स्ट्रोक्स लगाए हैं, तो इसमें आपका जो वर्ड्स बनते हैं वो 380 वर्ड्स बनते हैं। तो आपके पास जो एक्स्ट्रा वर्ड्स जो कि आप गलत कर सकते हैं वो 30 वर्ड्स के अराउंड रहेगा। उसके बाद अगर आपका की स्ट्रोक्स 2000 का रहता है तो उसमें नंबर ऑफ़ वर्ड्स आपके 400 बनते हैं और आपका जो एरर मार्जिन रहता है, यानी कि कितने वर्ड्स आप गलत कर सकते हैं, वो 50 के अराउंड रहता है। फिर अगर आपका की डिप्रेशन 2100 रहा है तो आपके जो वर्ड्स बनेंगे वो 420 वर्ड्स बनेंगे और आपका जो एरर मतलब कि जितना एरर आपको अलाउड रहेगा, मतलब कि उतना में आप क्वालिफाई कर सकते हो, वो अराउंड 70 वर्ड्स के अप्रॉक्स रहेगा। उसी के बाद अगर हम लोग बात करें कि अगर आपका
100 की डिप्रेशंस रहा है, तो आपके जो वर्ड्स बनेंगे वो 440 के अप्रॉक्स वर्ड्स बनेंगे, और जो आप एरर उसमें की कर सकते हो वो 90 वर्ड्स के अराउंड एरर कर सकते हो। तो मैंने 2200 तक का ही लिया है स्पीड, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा की आपकी स्पीड है तो आई एम अज्यूमिंग कि आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी रहेगी और आपका क्वालिफाई करने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो अगर आपके कितने की डिप्रेशंस बन रहे हैं वो आप नीचे कमेंट्स में बताओ, और साथ में ये भी बताओ कि आपको मतलब कि मैंने जो भी बताया तो उसके बेसिस पे आपको क्या लग रहा है कि आपका हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। और एक चीज़ है कि एग्ज़ाम के दौरान बहुत सारी चीज़ें जो हैं कुछ मिस्टेक्स भी हुई हैं, कुछ गलतियाँ भी हुई हैं एग्ज़ाम के दौरान, तो उस पे भी एक वीडियो नेक्स्ट हमारी आने वाली है। और साथ में अगर आपको जानना है कि मैंने कितने की डिप्रेशंस लगाए हैं और मेरी एक्यूरेसी कितनी अप्रॉक्स रहती है, तो उस पे भी एक वीडियो जल्द ही आने वाला है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, जिससे कि आप उस वीडियो को देख पाओ और आपको ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट्स मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।